पहले तो हम उसके प्रेशर को रिलीव करने के लिए उसकी पोजीशन इम्पोर्टेंट होती है, चेंज करनी होती है बॉडी को। ऐसे पेशेंट हो जो लंबा टाइमर से बेड पे होते हैं, क्योंकि प्रेशर होने की वजह से बेड सोर बनते हैं। नंबर 1 पे वो करेंगे। उसके बाद दूसरा एयर मैट्रेस जो इलेक्ट्रिक वाला स्पेशल, वो हम इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे को बहुत बेनिफिट उस पेशेंट को मिलेंगे, जिस बेड सोर के बहुत चांस कम होते हैं। अगर किसी को बन जाते हैं तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा हमारा जो उसको आम नॉर्मल जो बनते हैं उसको नॉर्मल सिलाइन के साथ या पायोडीन के साथ या डिटोल के साथ जो अवेलेबल हो, आप उसी साथ उसको वॉश करके और उसके जो डेड टिश्यू है उसको रिमूव करना चाहिए। और इसके अलावा हम सेक्शन मशीन के ज़रिए या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए उसको रिमूव करते हैं। इसकी न्यूट्रिशन की डाइट की बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं डाइट। ऐसे पेशेंट को सबसे ज़्यादा जो है स्पेशली डाइट की इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जब भी ट्रीट किया जाता है बेड सोर के तो बेड सोर में ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्री दी जाती है, क्योंकि वो प्लेट सप्लीमेंट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप न्यूट्रिशन के ज़रिए उसकी प्रोटीन दे सकते हैं या एक्स्ट्रा उसके सप्लीमेंट्री जो जिससे उसका रकम ज़्यादा भरने में जल्दी सपोर्ट देता है उसको, जिसमें आप इंश्योर इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसको जो मिक्स जो अपना न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट में आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट इंश्योर होता है ओल्ड एज में जो उसमें कंप्लीट ग़िज़ा उसको मिलती है। और उसके पानी के हिसाब में अगर उसको यूज़ की बात करें तो उसमें जूसेस का ज़्यादा यूज़ करने से उसका इनिशियल होता है। तो ऐसे पेशेंटों को ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है डाइट के, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो खा नहीं सकते इतना, और तो उसके लिए लिक्विड में ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो वो, और स्पेशली विटामिन सी की ज़्यादा इस्तेमाल करने से उसका जो है जख्म का भरने का ज़्यादा जल्दी कवर हो जाता है। इसमें विटामिन सी आ जाता है, जिंक आ गया, और साथ में इसका विटामिन ई जो स्किन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो सप्लीमेंट्री इसको यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा और क्या ट्रीटमेंट होती है बेस्ट ट्रीटमेंट? एडवांस ट्रीटमेंट भी होती है इसकी जख्मों की, जिसको बोलते हैं, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं एडवांस ट्रीटमेंट क्या होती है, इसको बोलते हैं फाइबरिक ऑक्सीजन थेरापी होती है, जिसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। एक एक चैम्बर टाइप बना होता है जिसमें ऑक्सीजन का जो है नॉर्मल ऑक्सीजन से ज़्यादा इसमें प्रेशर दिया जाता है। जिस ऑक्सीजन का काम होता है उसकी प्योर ब्रीथिंग के दौरान उसको ऑक्सीजन का लेवल सबसे ज़्यादा दिया जाता है। इससे क्या होगा कि बॉडी के जो जितने टिश्यू हैं उन्हों को जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है प्रॉपर फंक्शन में होती है, जो डीप वेन उसके टिश्यू वो जब इंजर्ड टिश्यू को उन तक वो सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जख्मों के लिए। और दूसरा, अगर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देने से वो हेल्प करती है बैक्टीरिया के खिलाफ फाइट करती है ऑक्सीजन। और इसके अलावा क्योंकि इस जो रिलीज करता है सब कंटिन्यूस ग्रोथ फैक्टर जिसका नाम होता है स्टेम सेल। और स्टेम सेल की अगर हम बात करें तो वो बहुत प्रमोट करता है हीलिंग में। जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, दो तस्वीरें हैं, इसमें एक चेंबर में आता है, एक में जो सिर्फ मास आता है, जो मास के जरिए जो ऑक्सीजन थेरापी होते हैं, ये एडवांस थेरापी है जिसके बहुत बेनिफिट होते हैं। स्पेशल जख्मों के लिए सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन मोर रिक्वायरमेंट होती है। जो डेड टिश्यू होते हैं, इंजर्ड टिश्यू होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और बेड सोर में हमेशा टिश्यू ही डैमेज होते हैं। और इसके अलावा हमने बताया था स्टेम सेल की बात की थी। स्टेम सेल वो इंसान की बुनियाद में है, जो आपने अपने देखा होगा जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस वक्त से वह वर्किंग स्टेम सेल करता है। एक सेल से कितने सेलों को डिवाइड करके मुख्तलिफ इसके रोल होते हैं, जो इंसान की बॉडी में ये सेल को जो है अपना जो स्टेम सेल मैच्योर सेलों को डेवलपमेंट करता है। सेल कोई भी टाइप का हो, एनी टाइप, उस पर रिपेयर में जनरेशन टिश्यू में बहुत हेल्प करता है। ये साइंसी तौर पे रिसर्च की गई है, जिसमें स्टडी किया गया है, जिसमें स्टेम सेल जो है बहुत एक न्यू टेक्नोलॉजी के समझिए, जिससे आप ट्रीटमेंट बहुत बेस्ट क्योर कर सकता है बीमारी को स्टेम सेल के जरिए। देखिए इसमें जो अक्सर जो स्टेम सेल है, स्टेम सेल के हम ये न्यूरॉन हो या ब्लड सेल हो
या जो हमारे बॉडी के मुख्तलिफ सेल जो डैमेज होते हैं उसको रिपेयर करने में बहुत बेस्ट स्टेम सेल करता है। जब हम ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं तो उसमें भी स्टेम सेल का बहुत रोल इम्पोर्टेंट आ जाता है। ये कहाँ मिला जाता है? जब एल्डर स्टेज और एम्ब्रियोलॉजी जो बच्चा पैदा उसमें सबसे ज़्यादा ये स्टेम सेल हो जो है उस वक्त ज़्यादा होता है इसका लेवल, उसको एक्टिव करने के लिए करते हैं। इसके अलावा जो बेड सोर की ट्रीटमेंट होते हैं, विक्टिम असेसमेंट होता है। एक मशीन होती है, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक मशीन है जो एक इसका मैकेनिज्म होता है, ये एस्टिमेट करता है लोकल ब्लड फ्लू को। जब हम जख्म के ऊपर ये मशीन का पेड लगा के इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो उसका जो ब्लड का फ्लू बढ़ाता है नेगेटिव। रिड्यूस बैक्टीरियल जो कॉलोनी जो जख्मों में अंदर जो कॉलोनी बन जाती है उसके बैक्टीरिया की या फंगल हो या उसकी, वो रिमूव कर देता है, इसको रिड्यूस करता है इसका कॉलोनी को, क्योंकि उसको मूवमेंट्स एक्सरसाइज से वो उसको करता है और इसमें नेगेटिव प्रेशर करता है। ये बहुत से लेटेस्ट में ये जख्म ये जो ऐसे क्रोनिक पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादा ये यूज़ करते हैं जिनका जख्म के बहुत हीलिंग नहीं होती। इसके अलावा जो हम ट्रीटमेंट करें, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, मुख्तलिफ पैड होते हैं वो लगा के उसको मूवमेंट दिलाते हैं। इसका काम होता है ब्लड फ्लू बढ़ाना है उसको, जो है क्योंकि डेड टिश्यू बनने की वजह से होता है, ब्लड की सप्लाई कम होने की वजह से ये बेड सोर बनते हैं, तो इस पार्ट में ये लगा के उसको कवर करते हैं। ये जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताई, इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट आपको जो मैंने बताया, नंबर 1 पे जो हाइपरफाइबरिक ऑक्सीजन थेरेपी, जो ऑक्सीजन के ज़रिए, चैम्बर के ज़रिए और मुख्तलिफ मास्क के ज़रिए जो ऑक्सीजन का लेवल का, इसमें स्पेशल ऑक्सीजन का प्रेशर 2 से 3 टाइम ज़्यादा हायर होता है हम नॉर्मल एयर प्रेशर के हिसाब से, जिसके ज़रिए जो है प्योर ब्रीथिंग मिलती है, जिसमें ऑक्सीजन का रेशो होता है जो डेड टिश्यू रिमूव जो इंजर्ड होते हैं वहाँ तक उसको जो सप्लाई मिलती है इसके ज़रिए। दूसरा मैंने आपको बताया स्टेम सेल की बात कही। स्टेम सेल बहुत इम्पोर्टेंट स्टेम सेल है जिससे इंसान की हर डेवलपमेंट में काम करता है। और इसके अलावा हमने वैक्यूम असेसमेंट की वो सब जो मशीन की बात की, वो एक जो स्पेशल में आते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट की बात की। ये जो है एडवांस जो ट्रीटमेंट होती है जो बेड सोर की जाती है जिसके ये चलते हैं।